बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, और मैं इस वीडियो को बिल्कुल रॉ रखने वाला हूँ। कोई बहुत ज़्यादा फैंसी एडिटिंग नहीं करूँगा मैं, और ना ही कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने वाला हूँ। मैं बस आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना पूरा फोकस इस वीडियो पे लगाइए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा स्कैम मार्केट में आ चुका है, जो मेरे फादर के साथ 2 मार्च को होने वाला था। अल्लाह का शुक्र है बच गए हम लोग। बट वो कल मुझे पता चला है कि ये चीज़ सिर्फ मेरे घर में नहीं, काफ़ी सारे लोगों के साथ अभी हो रहे हैं। और जो भी ये मैसेज और ये कॉल आ रहे हैं वो सबके सब, जितना मुझे पता चला है, वो झारखंड से आ रहे हैं। यहाँ झारखंड में रांची या टाटा या और भी जो जगह है झारखंड में, वहाँ से कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ अपना पूरा फोकस यहाँ पे रखें। वीडियो स्टार्ट करता हूँ। 2 मार्च का दिन है, दिन के लगभग 1 बज रहे थे। उस टाइम में मेरे पापा के पास एक फ़ोन आता है, एक कॉल आता है, और कहते हैं कि सर आपका ये पेंट का शॉप है क्या? तो पापा ने कहा जी हाँ है। तो हमें ना ये वाला पेंट चाहिए था, और इसका क्या प्राइस मुझे बता दीजिए। तो पापा बताए कि आप कौन बोल रहे हैं, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं एक डॉक्टर हूँ, ध्यान से बात, ये सब चीज़ नोट कर लीजिएगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, उन्होंने कहा, और मैं आपको जानता हूँ लेकिन आप मुझे नहीं जानते, उन्होंने सामने से कहा। पापा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो आपको ये पेंट चाहिए, इसका ये रेट होता है। जैसे कि मान लो पापा ने बताया कि 2400 रुपये इसका रेट होता है। बट फिर उन्होंने कहा कुछ कम कर दीजिए ताकि मैं आपको अभी पैसा भेज दूँ, और 20 से 25 मिनट में मेरा बेटा आ जाएगा आपके शॉप पे, और वो वहाँ से सामान लेके चला जाएगा। पापा ने बोला ठीक है 2350 के आसपास आप भेज दीजिए, और फिर हम आपका जो बेटा है वो सामान दे देंगे। तो इसके बाद क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद मैसेज करता है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। थोड़ी देर बाद मैसेज करता है कि 10 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। पापा को मैसेज आता है कि 10 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। पापा को दोबारा फ़ोन करता है वो कि सर अभी मैंने 10 रुपये भेजे हैं आपको, देखिए तो मैसेज आया होगा आपको। पापा देखते हैं कि हाँ मैसेज तो आया हुआ है 10 रुपये का, 10 रुपये मुझे अकाउंट में आ चुके हैं। फिर बोलता ठीक है अब मैं आपको पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और जब वो ट्रांसफ़र हो जाए तो प्लीज़ मेरे बेटे को ना वो जल्दी से जल्दी वो पेंट दे दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं रांची से बात कर रहा हूँ। इस तरह का उनका स्टेटमेंट था। पापा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, भेज दीजिए। उसके बाद अगला मैसेज आता है कि 23,400 रुपये क्रेडिट हुए हैं पापा के बैंक अकाउंट में। मैसेज आता है ये। अब पापा मैसेज देख के खुद शौक हो जाते कि इतना ज़्यादा पैसा कैसे भेज दिया इस बंदे ने, 23,400, जबकि उसको भेजना कितना था, 2350, 2350 भेजना था उनको। अब जैसे ये मैसेज आता है उनका बार बार फ़ोन आना स्टार्ट हुआ था, सर गलती से ना आपको ज़्यादा पैसा चला गया, मैं आपको इतना पैसा भेजने वाला था बट वो 23,000 चला गया, तो प्लीज़ मुझे अर्जेंट में पैसा भेज दीजिए, मुझसे गलती हो गया, ऐसा वैसा करने लगी वो। तो पापा को यहाँ से हल्का सा डाउट होना स्टार्ट हो गया कि बंदा मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा कैसे भेज सकता है। अब उसको वो जोहर का टाइम था, नमाज होती है हम लोगों के जोहर की, 1 बजे वाली नमाज। तो आप बोला ठीक है मैं थोड़ी देर में घर जाता हूँ, अपने बेटे से मैं मिलूंगा, मेरे बारे में बोले वो, उससे मिलूंगा मैं, फिर मैं उसको देखता हूँ कैसे क्या होता है, फिर मैं आपका पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। फिर पापा नमाज में रह गए, नमाज पढ़ने लग गए, और जब तक नमाज पढ़ रहे फ़ोन को साइलेंट कर दिए पापा। और जब नमाज पढ़ के बाहर निकले हैं तो फिर फ़ोन देखते हैं तो काफ़ी सारे मिस कॉल आ चुके हैं इस नंबर से। तो पापा परेशान हो गए, भाई मतलब इतना क्या है, मतलब जो उनको बोल दो मैं पैसे भेज रहा हूँ तो इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। पापा को हल्का शक हो गया कुछ यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है, बट फिर भी दिमाग में था कि हो सकता है गलती से आ गया उनका पैसा, तो मैं जल्दी से उनको ट्रांसफ़र कर दूँ। तो पापा घर आते हैं और मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा था, मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, मुझे बोलते हैं ऐसा ऐसा है कि एक बंदा फ़ोन किया था, उनको ये वाला पेंट चाहिए था, मैंने उसको पेंट का प्राइस बताया, इतना पैसा है, बट गलती से ना वो 23,400 रुपये भेज दिए। और मुझे डाउट हो रहा है कि ऐसा ना कि वो फ्रॉड हो, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने अकाउंट से उसको ट्रांसफ़र करूं, इसलिए तुम्हारे अकाउंट में भेज देता हूं मैं। पापा ऐसा मुझे कह रहे थे, तुम्हारे अकाउंट में ऐसे भेज देता हूं मैं, तुम उसको ट्रांसफ़र कर दो। तो मैंने सोचा कि यार मतलब अगर मैं पैसा उनको भेजता हूँ तो अकाउंट हैक होने को डर तो नहीं है, फिर भी पापा को डर है तो ठीक है मैं अपने अकाउंट में पैसे ले लेता हूँ, फिर मैं उनको भेज दूंगा। इतनी बातचीत हो ही रही थी, इस दौरान उसका 2-3 बार कॉल आ गया। हम उनको फ़ोन उठा के कह रहे थे भाई कुछ देर रुक जाओ यार, भेज रहा हूँ, तुम्हारा ही पैसा भेज रहा हूँ। बट वो हड़बड़ा के नहीं सर जल्दी कीजिए सर, आप नहीं समझ रहे सर, मैं मेडिकल शॉप के पास खड़ा हूँ, मुझे दवाई लेना है ऐसा वगैरह। पहले उसने कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, पहले उसने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ, अभी कह रहा हूँ मेडिकल शॉप पे खड़ा हूँ, दवा लेना है। तो ये चीज़ हम लोग का ध्यान ही नहीं जा रहा वहाँ पे कि पहले डॉक्टर के बात बोला था, फिर बोल रहा मेडिकल शॉप पे खड़ा हूँ, मुझे दवाई लेना है। मैंने ठीक है मैं समझ रहा हूँ आपका अर्जेंसी, मैं आपको तुरंत पैसा भेज देता हूँ। तो फिर मैं रखा, फिर जैसे ही मैं फिर पापा से बात करना स्टार्ट किया, हल्का हम दोनों को डाउट हो रहा था भाई ऐसा क्या है, मतलब बंदा कोई फ्रॉड तो नहीं है ये वो। उस दौरान फिर से उसका फ़ोन आ गया,
मतलब 5 सेकंड के अंदर फोन आया उसका, इस तरह क्या हुआ, पैसा भेजे नहीं आप, पैसा भेजे नहीं आप। तो पापा उनका फोन काट दिए, क्या जब इसको बार बार फोन बोल रहा हूँ पैसा भेज रहा हूँ, फिर भी फोन क्यों कर रहा है ये, फोन काट दिए। दोबारा फिर तुरंत फोन आया उसका, पापा बोले मुझे कि तुम मत उसका फोन रिसीव करो, क्योंकि इसको पैसा भेज ही रहे, रिसीव करके क्या क्या बात करो, उसको पैसा भेज नहीं है अभी हम लोगों को। तो मैं बोला नहीं नहीं रिसीव करके देखते हैं क्या बोलता है ये। फिर मैं फ़ोन उठाया, इस बार मैंने फ़ोन उठाया तो मैं उसको बोलता हूँ भाई तुमको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, तुमको पैसा, मैं तुमको पैसा भेज रहा हूँ, तुम बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हैं हम लोग, तुम 10 मिनट तक फ़ोन मत करना, मैं तुम्हारा पैसा भेज देता हूँ पूरा का पूरा। तो सर ऐसी बात नहीं है, आप जानते हैं कि मैं हॉस्पिटल में दवा लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ हूँ, अब मुझे अभी पैसे देने हैं, प्लीज़ कम से कम आप 10,000 ही भेज दीजिए अभी, बाकी पैसे बाद में भेजिएगा। मैंने बोला भाई 10,000 क्यों भेजेंगे तुमको तो पूरा का पूरा पैसा भेज देते हैं, 23,000 रुपये, तुम पूरे पैसे ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बोला अच्छा ऐसा कीजिए, आपको ना मैं स्कैनर भेज देता हूँ, ध्यान कीजिएगा इसको भी, आपको इसको भी नोट कर लीजिए, आपको मैं स्कैनर भेज देता हूँ फोन पे, आप उसको स्कैन करके भेज दीजिए। मैं बोला नहीं भाई स्कैनर पे तो नहीं भेजेंगे पैसा, मुझे थोड़ा सा पता है स्कैनर का क्या स्कैम होता है, स्कैनर वगैरह कुछ भी नहीं, QR कोड वगैरह कुछ भी नहीं मुझे चाहिए, मैं तुमको मोबाइल नंबर पर पैसा भेजूंगा, तुम्हारा मोबाइल नंबर बताओ किससे तुमको पैसा भेजना है। तो वो बोला स्कैनर पर नहीं भेजेगा, बोला नहीं स्कैनर पर नहीं भेजेंगे। तो फिर वो बोलता कि किस ऐप से आप पेमेंट कीजिएगा, गूगल पे कीजिएगा, पेटीएम कीजिएगा। तो मैंने बोला मैं पेटीएम कर दूंगा आपको, तो ठीक है पेटीएम का नंबर नोट कीजिए, और ये नंबर आपको जो स्क्रीन में शो रहा है अभी, ये नंबर उन्होंने बताया, ऐसा ऐसा नंबर नोट किया मैंने, उसको वो फ़ोन पे ही है। तो मैं उसने पूछा कि क्या नाम आ रहा है, तो मैंने बताया कि ये ऐसा नाम आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही नंबर है, आप मुझे पैसा भेज दो, मैं आपको स्क्रीन पे मैं आपको एक कॉल पे रहता हूँ। बोले भाई पहले फ़ोन रखो तुम, तो मैं तुमको पैसा भेजता हूँ। बोले सर प्लीज़ सर अर्जेंट है ये, मतलब तुम फ़ोन रखो तुमको पैसा चले जाएगा। फिर जैसे हमने नंबर डायल कर लिया, नंबर डायल करने पता नहीं मतलब हमारे अंदर से मन नहीं मान रहा था, हमको थोड़ा डाउट हो रहा था कि पता नहीं है मतलब कहीं फ्रॉड निकला तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो। और हम लोग, मैं और पापा अभी तक अपने बैंक अकाउंट को चेक नहीं किए थे कि असल में जो बंदा बोल रहा है 23,000 रुपये आपके अकाउंट में भेज दिए हैं, जिसका मैसेज भी आ चुका है, वो हमारे बैंक अकाउंट में आया है कि नहीं आया है, ये हम अभी तक चेक नहीं कर रहे थे। इतना जल्दी जल्दी वो फ़ोन कर रहा था कि हम बैंक अकाउंट के बारे में सोचे ही नहीं कि हमें बैंक अकाउंट में चेक करना चाहिए कि वहाँ पैसा क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर हम जैसे ही हम उसको इतना मुझे भी याद है कि मैंने अमाउंट टाइप कर दिया था, अमाउंट टाइप कर दिया था, मैं भेजने वाला था, फिर से उसका फ़ोन आ गया। इस बार मैं उसको गुस्सा आ गया, इस बार मैं फ़ोन उठा के मैं गुस्सा आ गया, बोल भाई अगर तुम दोबारा फ़ोन किया ना, तुम्हारा पैसा नहीं भेजने वाला हूँ मैं, पक्का तुम्हारा पैसा नहीं भेजने वाला हूँ मैं। जैसे मैं ये बात बोलता हूँ बंदा गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा था तुम मुझे जानते नहीं हो, कौन हूँ मैं, ये वो। तो मैंने बोला तुम मुझे धमकी दोगे क्या, रुको मैं बता देता हूँ तुम्हें। तो फटाफट मैंने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया यहाँ पे मैं, फिर मैं उसको बोलता हूँ अब बोलो तुम क्या बोल रहे थे पहले। तो थोड़ी देर तो वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा वो। अब बताओ तो, फिर से बोलो तो। अब मेरा पैसा डाल दीजिए ठीक है। कौन सा धमकी दिया अभी तुम थोड़ी देर पहले, बताओ तो फिर अरे से। 10 मिनट के अंदर मुझे पैसा चाहिए मेरा, मेरे चलो उस अकाउंट में। बंदे को 10 मिनट में भेज दो दुकान पे, मैं उसको पैसा भेजता हूँ। चलो अरे नहीं आ रहा है वो, मेरा पूरा डाल दो आप ठीक है। नहीं नहीं बोलता कि सर ऐसा नहीं है सर, ये वो। बोले भाई ये मत बोलो, अभी तुम कौन सा धमकी दे रहे थे ना, वो बात बोलो पहले तुम। बोलो सर आप जानते हैं मतलब ये ऐसा है, दवा की बात है ना, इसकी वजह से ये कर रहा था वो कर रहा था। मैंने बोला अब मैं तुमको पैसे नहीं भेजूंगा, जो तुम्हारा बेटा आ रहा है ना 20 मिनट में, मैं उसको पैसे दे दूंगा, वो तुमको ट्रांसफर कर देगा। बोले उसको तो 20 मिनट लग जाएगा आने में, आप अभी मुझे ज़रूरत है, ऐसा करो मुझे भेज दो प्लीज़ प्लीज़। तो मैं बोला अगर तुम्हें जल्दी पैसा चाहिए तो अपने बेटे को बोलो जल्दी से जल्दी जाए, अपने दुकान पे पहुंचे वो, ताकि मैं उसको पैसे दे दूँ। वो गुस्साने लग गया कि नहीं नहीं आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा, मुझे पैसा दीजिए, ये वो। बोले तुमको तो पैसा नहीं देंगे आप पे, तो ये बताओ कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो। तो बंदा बोलता मधुबनी से आ रहा है। बोले भाई मधुबनी बहुत बड़ा है, मधुबनी छोटा नहीं है, मधुबनी में कहाँ से आ रहा है। फिर बोलता हॉस्पिटल से आ रहा है। तो हॉस्पिटल से आ रहा है, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा है मधुबनी में, कौन सा हॉस्पिटल। बोला भाई हॉस्पिटल से आ रहा है। बोला भाई हॉस्पिटल से आ रहा है मतलब तुम्हारे पास डाउट हो रहा है मुझे, मैंने बोल दिया तुम्हारे पास डाउट हो रहा है मुझे, तुम फ्रॉड हो शायद। जैसे मैंने फ्रॉड वर्ड का यूज़ किया, बंदे ने फ़ोन काट दिया। अब फ़ोन काटा, उसका फ़ोन नहीं कर रहा है वो। उसके बाद हम लोग शॉक हो गए, ये कैसे हो सकता है भाई, मतलब सच में फ्रॉड था ये। जब अगर सच में फ्रॉड था तो हम लोग को जो मैसेज आया है 10 रुपये का शुरू में, बाद में 23,400 रुपये का कि ये अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, तो ये तो गलत नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने कहा अगर मैसेज आया है हमारे पास 23,400 रुपये क्रेडिट का, तो ये चीज़ अगर वो UPI से ट्रांसफ़र किया है तो ऐप में तो दिखेगा वो हिस्ट्री में। तो पापा ने बोला हाँ दिखेगा, पापा सिर्फ फ़ोन पे ऐप यूज़ करते हैं। और तो उन्होंने क्या किया, फ़ोन पे ऐप ओपन किया, वो हिस्ट्री में गए, फ़ोन पे ऐप हिस्ट्री में, वहाँ पे देखे ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं। तो ट्रांजेक्शन देख रहे हैं तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई भी अमाउंट नहीं वहाँ पे दिख रहा अभी 23,400 या 10 रुपये का। तो मैंने पूछा पापा से कि कब पैसा भेजा है, ये कब बोल रहा है पैसा भेजा है। बोल रहा है अभी कुछ देर पहले ही पैसा भेजा था, तो अभी तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है यहाँ का। तो फिर पापा कहते हैं ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ऐसा करते हैं अकाउंट चेक करते हैं। तो मैंने बोला पापा को कि आपको याद है पहले कितना बैलेंस था। तो बोला हाँ जी मुझे याद है कितना बैलेंस था पहले। तो ठीक है आप चेक कीजिए।
जब अकाउंट चेक करते हैं हम लोग तो जो पैसा पहले से था अमाउंट में उतना ही पैसा अभी भी था बैंक में। ये देख के पापा शॉक्ड, मैं भी शॉक्ड, भाई ये क्या हो गया, अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं है लेकिन मुझे मैसेज आ चुका है कि ये क्या हो गया, अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं है लेकिन मुझे मैसेज आ गया है कि 23,400 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग समझ में नहीं आ रहा है भाई, जब क्रेडिट हुआ ही नहीं है तो मैसेज कहाँ से आ सकता है। बहुत कुछ दिमाग में चलने लग गया, हो सकता है कि बैंक का सर्वर डाउन होगा या कुछ होगा, वहाँ पे अपडेट नहीं होगा, बहुत कुछ दिमाग चल रहा था उस वक्त। फिर मैंने पापा को क्या बोला कि ऐसा तो नहीं है, ये मैसेज बैंक से ना आकर वो बंदा सामने से मैसेज किया होगा, जस्ट मैसेज को कॉपी करके जो मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट होता है उसको वो चेंज किया होगा, आपका मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट यूज़ किया है और जो अमाउंट है ना अमाउंट वो चेंज किया है और ये मैसेज एडिट किया जा सकता है। मैंने उनके सामने में पापा के सामने में उसी का मैसेज, उस फ्रॉड बंदे का मैसेज मैंने एडिट किया। मैंने पापा को बताया देखिए ऐसा कुछ मैसेज कर सकता है, उसको मैंने कॉपी किया और जहाँ पे पापा का लास्ट पे 4 नंबर था वो मैंने अपना 4 नंबर लास्ट पे लिखा और जो अमाउंट लिखा हुआ था उसको मैंने एडिट करके अपना अमाउंट कोई भी अमाउंट डाल दिया और मैंने सेंड कर दिया। पापा को बोला था कि कुछ इस तरीके से मैसेज किया होगा। आज सिर्फ हम ही को मैसेज नहीं कर रहा, हम लोग को मैसेज नहीं कर रही है, ये दिन भर में हजारों लोगों को मैसेज करता होगा और सिर्फ एक बंदा भी अगर फंस जाएगा ना उसका काम हो जाएगा, बस एक बंदे को फंसाना है उसको। और ये देख के भाई हम लोग बिल्कुल शॉक्ड, भाई ये क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है। जिंदगी में पहली बार पापा के साथ कुछ हुआ था तो वो तो और बिल्कुल बेहोश हो गए थे, मतलब ये क्या हो गया, कैसे कैसे बचे हम लोग। फिर हम लोग साइबर क्राइम में भी फ़ोन किए, वहाँ से फ़ोन करने के बाद पता चला ऐसा कंप्लेन करना पड़ेगा, फिर वो लॉयर वगैरह कुछ फीस वगैरह 1800 रुपया तो जाकर उसके ऊपर वो केस फाइल होगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, अब मुझे लगा सरकारी है सब काम तो फ्री में होगा, लेकिन फिर यहाँ पे लॉयर का पैसा डालना पड़ेगा, फिर हम उनको छोड़ दिया। बट ट्विटर पे मैंने ट्वीट कर दिया था पेटीएम को टैग करते हुए। लेकिन कल क्या हुआ, मेरे एक रिश्तेदार आए, मेरे भाई आए और उनको जब ये सारी बातें बताई गई तो बोले भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है हम लोग के साथ में। वो उनके जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह पे तो कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे ये वाला फ्रॉड चल रहा है कि मैसेज भेज दिए, कभी कोई लड़की फ़ोन करती है सर गलती से अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, मुझे ना कॉलेज वालों को पैसे ट्रांसफ़र करना था बट गलती से आपके पास पैसे ट्रांसफ़र हो गए। कभी कोई बंदा फ़ोन करता है कि सर मैं माँ का दवा लेने के लिए आया था हॉस्पिटल में और मैं दवा ले रहा था, उसको पेमेंट करने की जगह मैं आपका नंबर गलती से चला गया, आपके नंबर पेमेंट ट्रांसफ़र हो गया है। और हम लोग होते इमोशनल, जैसे माँ की बात आई, दवा की बात आई तो हम लोग पैसा भेज देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे अर्जेंट होगा उसको। या जैसे ही कोई लड़की होती है वो स्टूडेंट होती है तो वहाँ भी देखिए इमोशनल हो जाते हैं, भाई कोई बच्ची होगी परेशान हो रही होगी, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं और यही चीज़ वो टेक्निक अपनाते ही हैं। इस चक्कर में काफ़ी सारे लोग फंसे हैं अभी तक। और जितना मुझे पता चला है सारा का सारा कॉल वो झारखंड के किसी न किसी इलाके से आ रहा है, चाहे वो रांची हो, जो कॉल मुझे आया तो वो रांची का कॉल था। और जो मेरे रिश्तेदार जो आए तो वो कह रहे थे वो कोई टाटा का बंदा वहाँ फ़ोन कर रहा था, रांची में टाटा जगह है वहाँ फ़ोन कर रहा था, उन लोग वहाँ से फ़ोन कर रहा था उन लोगों को। तो ये सब चीज़ कुछ ज़्यादा ही अभी हो रहा है और पता नहीं कितने सारे लोगों को ये मैसेज भेजा जा रहा होगा, कितने सारे लोगों को इस तरह के स्कैम में फंसाया जा रहा होगा। और स्पेशली चलिए जो यंग बंदे हैं जिनको थोड़ा पता होता है ऐसा ऐसा क्या चीज़ होता है वो तो चलिए बच सकते हैं, लेकिन जो गार्जियन होते हैं, जो फादर होते हैं, जिनको उतना कुछ पता नहीं है मोबाइल के बारे में, ट्रांजेक्शन के बारे में, तो उनके फंसने का चांस ज़्यादा होता है। वो तो सिर्फ मैसेज देखेंगे, मैसेज देख के हाँ पैसा तो ट्रांसफ़र हो गया है, बट वो बैंक अकाउंट जब नहीं चेक करेंगे तो उनको पैसा ट्रांसफ़र हो गया, वो बंदा सामने से परेशान हो रहा है, चलो पैसा भेज देते हैं। और यहीं पे आपके पापा या आपकी मम्मी या आपके घर में कोई भी जो जिनको उतना ज़्यादा पता नहीं मोबाइल और ट्रांजेक्शन के बारे में, वो फंस सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उनको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये बातें पहुंच सके। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए।